हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 21 का, जो ये है सवाल लिंक लिस्ट का। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। तो अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। तो ये है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 21। एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके राइट। तो हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हैं, हमको उनको मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाना है। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन 1 मिनट समझेंगे। हमारे पास लिस्ट दी गई है 1 2 4 एंड 1 3 4। तो लिस्ट है 1 2 4 और नल, मैं नल भी ऐड कर देता हूँ, और 1 3 4 एंड नल। ओके, तो इनमें जो नंबर्स हो गए वो 1 2 4 इस ऑर्डर में है। सेकेंड वाली लिस्ट में नंबर्स इस ऑर्डर में है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ओके, तो इन नंबर्स को मर्ज करके सॉर्ट करेंगे तो क्या बन के आएगा 1 1 2 3 4 4। ओके, तो आपको जो इवेंचुअल लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है वो ऐसी होनी चाहिए 1 1 2 3 4 4 और नल। ओके ऑलराइट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है वही करेक्ट होना चाहिए। ये 1 नोड इस वाली लिंक लिस्ट का है या ये 1 नोड इस वाले लिंक लिस्ट का है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि हमारा जो इवेंचुअल लिंक लिस्ट है बस उसका ऑर्डर एकदम सॉर्टेड होना चाहिए, कंबाइनिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ द लिंक लिस्ट। ओके, ये 4 इस वाली लिंक लिस्ट का है या इस वाली लिंक लिस्ट का है, कोई मतलब नहीं। ओके, ऑर्डर सही होना चाहिए। ऑलराइट, अब करेंगे कैसे, तो बस एक बार समझते हैं कि आइडिया क्या है इसको करने के लिए। तो अगर मैं फिर से लिंक लिस्ट बना लूँ 1 2 4 और नल। ओके, ये हमारी लिस्ट 1। ओके, और लिस्ट 2 हो गई 1 3 4 एंड नल। ओके, तो हमारा बेसिक आइडिया क्या है, इंसर्ट नोड्स फ्रॉम वन लिस्ट इनटू अनदर। ओके, एक लिस्ट से नोड्स उठा के सही जगह फिट करेंगे हम दूसरी लिस्ट में। ओके, तो इस केस में हम लिस्ट 2 से नोड्स उठाएंगे और सही जगह फिट करेंगे लिस्ट 1 में। कोडिंग बारे में नहीं सोचना, सिर्फ प्रोसेस समझना है। तो 1 तो हमारा 1 2 के बीच में आ जाएगा, तो ये बेसिकली हो गया, ये लिंक तोड़ी, ये 1 ओके और ये 2। ओके, फिर 3 आ जाएगा 2 और 4 के बीच में, फिर से 3 आ गया 2 और 4 के बीच में। ओके, और 4 या फिर आप 3 और 4 के बीच में डाल दो या 4 के बाद करके इसको नल कर दो। ओके, तो लिस्ट क्या होगी 1 1 2 3 4 4 नल। ओके, लिस्ट आपकी इवेंचुअली बन गई जो हमको चाहिए थी 1 1 2 3 4 4 नल। ओके, और इसलिए मैंने कहा था कि इस जो लिस्ट 2 से हमने 4 ऐड किया वो 3 और 4 के बीच में ऐड करो या 4 के बाद ऐड करो, बात एक ही, ऑर्डर एक ही रहेगा। ओके, वो आपके एल्गोरिथम को डिसाइड करना है कि हम किस ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो आइडिया ये है कि हम एक लिस्ट के सारे नोड्स को उठाकर सही जगह फिट करेंगे लिस्ट दूसरी लिस्ट में। ओके, अब सवाल आता है कि हम किस लिस्ट से किस लिस्ट में डालें, मतलब लिस्ट 1 नोड्स टू लिस्ट 2 और वाइस वर्सा। ओके, तो ये डिसीजन ये बात का लेगा कि अगर इफ़ जो पहला नोड है हमारे लिस्ट 1 का, इफ़ लिस्ट 1 का जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें हमको जो लिस्ट नोड क्लास दी गई है वो कुछ ऐसी है, लिस्ट नोड क्लास ये है। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं। तो लिस्ट नोड क्लास में हमारा जो डेटा है वो वैल है। तो अगर लिस्ट 1 का वैल मतलब लिस्ट 1 के हेड का जो वैल्यू है, ओके, वो अगर लेस है लिस्ट 2 के हेड के वैल्यू से, ओके, तो मतलब इवेंचुअली लिस्ट 1 का जो वैल्यू, लिस्ट 1 का जो हेड नोड है वो पहले आएगा, तो वो इवेंचुअल हेड बनेगा। तो हम बोलेंगे इंसर्ट नोड्स फ्रॉम लिस्ट 2 टू लिस्ट 1। ओके, एल्स इफ अगर लिस्ट 2 का वैल्यू जो है, लिस्ट 2 के हेड के वैल्यू जो है वो है लेस देन लिस्ट 1 के हेड का वैल्यू, देन इंसर्ट नोड्स फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ओके, अभी फाइनल एल्स वाला केस 1 मिनट अभी देखते हैं, बताता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस केस में तो दोनों हेड नोड में 1 1 था, जो हमारा लास्ट वाला एल्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम एक लिस्ट लेते हैं 1 2 4 ओके और नल, और एक ले लेते हैं 2 5 और नल। ओके, ये लिस्ट 1। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ C1।
ओके क्योंकि मैं जब सोल्यूशन लिख रहा था 10 मिनट पहले तो मैंने इसको C1 C2 कर दिया था, पता नहीं फॉर सम रीज़न लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं किया था, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ C1 C2 राइट नाउ, इसको C2 मान लेते हैं। ओके तो C2 के नोड्स हमको C1 में डालने हैं राइट, क्योंकि C1 का जो पहला नोड है वो C2 के पहले नोड से छोटा है उसका वैल्यू। ओके तो इवेंचुअली हेड यही बनेगा। ओके तो इसमें से 2 निकाला यहाँ डाला, ओके 5 निकाला यहाँ डाला। ओके तो 1 2 2 4 5 जो कि हमको चाहिए था राइट। दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, मतलब अगर लिस्ट 1 हमारा हो गया 2 और 5 ऑन नल, ओके लिस्ट 2 हो गया 1 2 4 ऑन नल। ओके तो लिस्ट 2 का अब हेड नोड छोटा है, तो लिस्ट 1 के अब हम नोड्स इंसर्ट करेंगे लिस्ट 2 में। तो 2 हटाया, सेम 2 बीच में इंसर्ट किया, 5 हटाया, एंड में इंसर्ट किया 5 नेक्स्ट नल। ओके ऑलराइट, तो हमने कोई एल्गोरिथम वाला पार्ट शुरू ही नहीं किया है, हमने बस ये समझा है कि हमारा जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या था, फिर हमने देखा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक लिस्ट से नोट्स उठाकर दूसरे लिस्ट में इंसर्ट करने। अब हम ये डिसाइड किए फिर हम कि कौन सी लिस्ट से नोट्स उठाएंगे और कौन सी लिस्ट में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही लिस्ट से नोट्स उठाने हैं, दूसरी लिस्ट में इंसर्ट करते जाना है। ओके ऑलराइट, अब फाइनल एल्स वाले पार्ट में आप दोनों में से कोई भी ले लो। ओके तो ये फाइनल एल्स की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनल एल्स ऐसे ले लो क्योंकि अगर इस एल्स वाले केस में जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट आ जाता है कि इंसर्ट नोट्स फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो अगर हम सेम ले लें, हमारा पहले वाला जो केस था 1 2 4 नल, ओके और 1 3 4 नल। ओके ओके तो इस वाली लिस्ट से हमको इंसर्ट करना है एल्स वाले केस में, नोट्स फ्रॉम लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो 1 हमने डाला यहाँ पे आ गया। ओके राइट, फिर हमने 2 डाला 1 और 3 के बीच में आ गया, 1 2 फिर 3 फिर 4 यहाँ पे डाल दिया। ओके ओके तो ये 1 1 2 3 4 नल 4 नल। तो अब हमको अपना लिखना है एल्गोरिथम टू इंसर्ट नोड्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर। तो अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ओके लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया राइट। हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको कि C1 एक लिस्ट है, C2 एक लिस्ट है। ओके इंसर्ट नोड्स फ्रॉम C2 into C1 मेंटेनिंग सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि ये C1 और C2 सॉर्टेड है। ओके तो हमारे इफ़ वाले केस में C1 लिस्ट 1 हो जाएगा, C2 लिस्ट 2 हो जाएगा, और एल्स वाले केस में C1 लिस्ट 2 हो जाएगा, C2 लिस्ट 1 हो जाएगा। ओके तो हमको एक ही एल्गोरिथम लिखना है, वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमारा कोड चल जाएगा। ओके ऑलराइट, अब आता हम अपना एल्गोरिथम लिखने वाला पार्ट कि हमको दिया गया है C1, अपना पहला वाला एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 और फिर 1 3 4। तो C1 है 1 2 4 नल और C2 है 1 3 4 नल। ओके C2 ऑलराइट, तो हमको C2 से C1 में इंसर्ट करना है नोड्स, इंसर्ट नोड्स फ्रॉम C2 टू C1। ओके तो C2 हमारा यहाँ पर है हेड पर, C1 भी हमारा हेड पर है। ओके तो क्योंकि हमको पता है कि हमको C2 से इंसर्ट करना है C1 में, तो C1 का हेड C2 से छोटा है या बराबर। ओके मतलब हमको जितने भी नोड्स इंसर्ट करने हैं C2 से उठाकर C1 में, वो सब C1 के हेड के बाद होंगे। फिर से बोलूँगा, क्योंकि C1 का हेड छोटा है, इस केस में बराबर लेस देन इक्वल टू है C2 के हेड से, तो जो भी नोड्स हमको C2 से उठाकर, जितने सारे नोड्स में हमको C2 के सारे नोड्स हमको उठाकर C1 में डालने हैं, वो C1 के हेड के बाद होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ C1 हमारा यहाँ पे आ जाए और मैं एक प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे ले लूँगा। ओके अब मैं बोलूँगा वाइल, ओके जब तक ये C1 की वैल्यू बड़ी है C2 की वैल्यू से, ओके वाइल C1 डॉट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स। ओके तब तक C2 की नोड्स उठाकर इंसर्ट करते जाओ और C2 हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके तो हम बोलेंगे नोड हमारा n हो गया, हम जो नोड उठाए वो हमारा C2 है क्योंकि हमको इसको रिमूव करना है। ओके लिस्ट नोड n C2 पूरा सिंटैक्स अब लिखेंगे। अब हमने n को इसमें स्टोर कर लिया। ओके तो हम बोलेंगे C2 इक्वल टू C2 डॉट नेक्स्ट। ओके C2 अब यहाँ आ गया। ओके आप n डॉट नेक्स्ट नल कर दो, तो ये नोड डिस्कनेक्ट हो गया, तो हमको एक सिंगल नोड मिल गया n में जो वैल्यू 1 है।
अब क्योंकि C1 का x ग्रेटर देन इक्वल टू है n से, क्योंकि C2 यही पता ना, ओके, इस वाले नोड को हमको C1 के जस्ट पहले इंसर्ट करना है। मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया n, n का नेक्स्ट हो गया C1, प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया n, n का नेक्स्ट हो गया C1, ओके, प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया n, ये लिंक टूट गया, n का नेक्स्ट हो गया C1, ओके। तो इस सिंगल आइटरेशन में हमने क्या किया, C2 जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसको हमने C1 के जस्ट पहले इंसर्ट कर दिया। तो अगर इस 3 की जगह 2 होता तो इसको भी इंसर्ट करना होता, क्योंकि लेस देन इक्वल ग्रेटर, क्योंकि C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स होता अगर यहाँ पर 2 होता, ओके, इस 3 की जगह अगर 2 होता, ओके। तो सेम चीज़ करना होता, हमको इस 2 को डिस्कनेक्ट करके 1 और 2 के बीच में डालना होता। तो 1 और 2 के बीच में डालने के लिए हम बस क्या करेंगे, हम प्रीवियस को एक आगे ले आएंगे, ओके, प्रीवियस को आगे ले आएंगे। तो प्रीवियस अब हमारा यहाँ से छोड़कर, सॉरी, इस वाले को छोड़कर इस वाले को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड वाले वन को, ओके। तो अब अगर आप n इक्वल टू C2 निकालते और C2 इक्वल टू C2 डॉट नेक्स्ट करते तो n ये बन जाता, n आपका बन जाता 2, अगर ये 2 होता तो n आपका 2 हो जाता विथ नल। फिर आप बोलते प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर n, प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, 1 का नेक्स्ट n हो जाता, फिर n का नेक्स्ट C1 हो जाता, n का नेक्स्ट 2 हो जाता जो C1 है, ओके। तो ये वाला 2 अगर 3 की जगह होता तो 1 और 2 के बीच में घुस जाता, ओके। तो ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स है, मतलब जितने भी नोड्स C2 में C1 से छोटे होंगे वो इंसर्ट होते जाएंगे C1 के पहले, ओके। जब ये प्रोसेस खत्म हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब 3 अब 2 से बड़ा है, तो आपको आगे जाना है। तो आप सीधा सीधा कह दो वाइल लूप के बाद प्रीवियस इक्वल टू C1, ओके, प्रीवियस C1 की जगह प्रीवियस आ गया और C1 हो गया C1 डॉट नेक्स्ट, ओके। और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है वाइल C1 इक्वल नॉट इक्वल टू नल एंड C2 नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो इस कोड को फॉलो करते हुए कंडीशन अब फॉल्स हो गई, C1 डॉट एक्स जो कि 2 है वो छोटा है अब C2 डॉट एक्स से, तो C1 हमारा यहाँ आ गया, ओके। अब प्रीवियस हमारा यहाँ नहीं, सॉरी, इस वाले केस में अब यहाँ आ गया, ओके। तो अभी लिस्ट क्या बनी है हमारी, 1 1 2 4 नल, और C1 हमारा यहाँ पर है, प्रीवियस हमारा 2 पर है, C2 में हमारे पास बचा है 3 और 4 और नल, ओके। C1 नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, C2 नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, ओके। सेम C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स, C1 डॉट एक्स 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स ट्रू है, तो 3 को हमको 4 के पहले इंसर्ट करना है, ओके। तो कंडीशन ट्रू है, n बराबर C2 हो गया, n इसको पॉइंट करेगा, C2 इक्वल टू C2 डॉट नेक्स्ट, C2 अब यहाँ आ गया, ओके, और n डॉट नेक्स्ट नल हो गया, तो ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमारे पास 2 लिस्ट हैं, n जो कि 3 को पॉइंट कर रहा है जो कि नल है, उसका नेक्स्ट नल है, और C2 जो कि 4 को पॉइंट कर रहा है जिसका नेक्स्ट नल है, ओके। हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर n, प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया n, तो ये लिंक टूटा, इसका नेक्स्ट ये हो गया, फिर आपने बोला n डॉट नेक्स्ट इज C1, इसका नेक्स्ट हो गया C1, ओके। तो हमने इस 3 को 4 के जस्ट पहले इंसर्ट कर दिया और हमने बोला प्रीवियस को टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, तो प्रीवियस अब यहाँ पे आ गया कि अगर अगला नोड भी इंसर्ट करना हो तो 4 के पहले कर दें, जो कि हम देखेंगे। तो फिर से आपका जो लिंक लिस्ट हो गया वो अब ऐसे दिख रहा है, 1 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर नल, C1 आपका यहाँ पर है, प्रीवियस आपका 3 पर आ गया, ओके, C2 आपका है 4 और नल, ओके, राइट। तो C2 के 2 नोड हमने 1 और 3 इंसर्ट कर दिए, ओके। कंडीशन अभी भी ट्रू है, C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स अभी भी ट्रू है, तो हम इस 4 नोड को 4 के जस्ट पहले इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये n हो गया C2 हो गया C2 डॉट नेक्स्ट, तो बेसिकली n हो गया C2 और C2 हमारा हो गया, इसका नेक्स्ट नल ही रहेगा, C2 हमारा हो गया नल, ओके। C2 डॉट नेक्स्ट करेंगे सिंगल नोड के साथ, नल हो जाएगा, n डॉट नेक्स्ट नल, ओके, इसका नेक्स्ट नल ही था, नल ही रहेगा। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर n, प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया ये n, और n डॉट नेक्स्ट हो गया C1, इसका नेक्स्ट हो गया C1,
ओके, प्रीवियस इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस अब इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, ऑलराइट, लूप खत्म हो गया, वापस आप गए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हमको एक और चेक ऐड करना है, वाइल C1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड C2 नॉट इक्वल टू नल। ओके, ऑलराइट, जब ये हुआ तो आपकी लिस्ट क्या हो गई, 1 1 2 3। ओके, 3 के बाद 4 आ गया अब, और 4 के बाद ओरिजिनल वाला 4 फिर नल, C1 यहाँ पर है। ओके, C2 आपका नल हो गया, ये लूप टूट गया, आप बाहर आए, आपने बोला प्रीवियस बराबर C1, प्रीवियस अब यहाँ पे आ गया। ओके, और C1 इक्वल टू C1 डॉट नेक्स्ट, C1 नल हो गया। ओके, तो जब ये लूप आप चेक करोगे C1 नॉट इक्वल टू नल, C2 नॉट इक्वल टू नल, तो लूप टूट गया और आपका लिस्ट ये मिला। ओके, हमको रिटर्न करना है हेड, तो हम हेड पहले सेव कर लेंगे, सेव हेड। ओके, हमको पता है कि किस लिस्ट से किस में डाल रहे हैं, तो जिसमें डाल रहे हैं उसका पहला नोड हमारा हेड हो गया, तो इस केस में हमारा हेड हो जाएगा ये। ओके, ये वाला नोड जो कि पहला वाला फर्स्ट है, तो हम रिटर्न कर देंगे ये वाला नोड जो पहला वाला फर्स्ट है, जो सेम रहा, जो कहीं मूव नहीं हो रहा है। ओके, तो आइडिया यही है कि एक लिस्ट से नोड्स उठाकर दूसरी लिस्ट में इंसर्ट करने हैं, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करते हुए। ओके, अब जब ये वाला लूप खत्म हुआ, C1 नॉट इक्वल टू नल एंड C2 नॉट इक्वल टू नल, मतलब दोनों में से कोई एक नल हो गया। अगर C1 नल हो गया मतलब C2 में कोई नोड बचे थे, ओके, और C1 पूरा खत्म हो गया। ये वाला केस तब होगा जब मतलब C1 में नोड नहीं बचे और C2 में नोड बचे हैं, तो ये केस हो गया 1 2 3 और नल, और ये हो गया C2 हो गया 4 5 6 और नल। ओके, क्योंकि हम कह रहे हैं, और C2 हमारा यहाँ पर है, हम कह रहे हैं वाइल C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट एक्स, C1 यहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया था। ओके, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला हमेशा हेड रहेगा, हमको C2 के यहाँ से हमको इंसर्ट करना है फर्स्ट नोड से, तो ये इससे बड़ा नहीं है, C1 डॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, C2 डॉट एक्स बड़ा नहीं है, तो C1 फिर यहाँ आ जाएगा। ओके, C1 आगे बढ़ा। ओके, अभी भी ये इससे बड़ा नहीं है, अब C1 नल हो गया। ओके, जब C1 नल हो गया और C2 में नोड बचे हैं, मतलब C2 के सारे नोड C1 से बड़े हैं। ओके, तो अगर C1 नल हो गया मतलब C2 की सारी वैल्यू C1 से बड़ी है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे लास्ट नोड का नेक्स्ट हो गया C2, लास्ट नोड होगा हमारा प्रीवियस, तो प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया C2, प्रीवियस हमारा यहाँ पे आके रुकेगा, इसका नेक्स्ट हम कर देंगे C2, तो इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 नल। ये हो गया हमारा जब C1 नल हुआ। अगर C2 नल हो गया, ओके, ये जब कंडीशन टूट रही है तो C1 नल है, C2 नल है, C2 जब नल हुआ मतलब हम C2 के सारे नोड्स यूज़ कर लिए, हमने इंसर्ट कर दिए, यही तो हमारा एम था, तो हमको कुछ नहीं करना है। ओके, C1 इक्वल टू नल के केस में हमको प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर C2 कर देना है। अगर C2 भी नल हो गया था C1 के साथ, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट C2 जो कि नल होगा, तो प्रीवियस लास्ट नोड पर उसका नेक्स्ट नल होगा, जो कि बात सेम ही है। ओके, ऑलराइट, तो इसको ज़रा मैं कोड करता हूँ सही से एक बार। ओके, ये रहा क्लास सोल्यूशन। तो पहले बॉर्डर केसेस ले लेते हैं कि अगर से लिस्ट 1 इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो नल, हमको कुछ नहीं देना, एम्प्टी लिस्ट है दोनों। अगर लिस्ट 1 नल है, ओके, तो हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट 2, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐड करने के लिए लिस्ट 1 से। अगर लिस्ट 2 नल है तो हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट 1। ओके, जब हम यहाँ पे आ गए, देयर इज एट लीस्ट 1 नोड इन बोथ द लिंक लिस्ट। ओके, ऑलराइट, डिसाइड फ्रॉम विच list to insert into other, तो if list 1 dot val is less than list 2 dot val, okay, so insert nodes from list 2 to list 1। हमने देखा list 1 dot val is less than list 2 nodes from list 2 to list 1, okay, else insert nodes from list 1 to list 2। ओके, तो हमको क्या क्या चाहिए था, हमको चाहिए था C1 C2, तो मैं ले लूँगा लिस्ट नोड C1 हमारा लिस्ट 1 है इस केस में। ओके, C2 हमारा लिस्ट 2 है। ओके, हमको पता है लिस्ट 1 का वैल इज़ लेस दैन लिस्ट 2 का वैल, मतलब लिस्ट 1 का जो हेड है
वो छोटा है लिस्ट 2 के हेड से, ये वाला केस। तो हमको C1 को हम सीधा सीधा नेक्स्ट नोड पे मूव कर सकते हैं। हम बोलेंगे ओके मूव C1 टू द नेक्स्ट नोड, तो C1 हो गया C1 डॉट नेक्स्ट, और हमको प्रीवियस भी चाहिए तो लिस्ट नोड प्रीवियस हो गया C1। ओके बेसिकली सेइंग प्रीवियस हो गया लिस्ट 1, लिस्ट 1 हो गया लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। तो मुझे लिस्ट 1 को चेंज नहीं करना। ओके नहीं बताऊंगा मैं क्यों, क्योंकि हम जब एल्स पार्ट कोड करेंगे तो लिस्ट 2 लिस्ट 1 को बस स्वैप कर देंगे, हमारा एल्स पार्ट कोड हो जाएगा। ओके राइट, प्रीवियस हमारा यहाँ पर आ गया जैसे हमको चाहिए था, C1 हमारा यहाँ पे आ गया हमको जैसे चाहिए था, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ओके और हमको सेव हेड भी करना है, सॉरी। सो हम बोलेंगे लिस्ट नोड हेड हो गया हमारा लिस्ट 1। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे वाइल C1 इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड C2 इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओके तो हमको क्या करना है, ये वाला कंडीशन, मतलब जितने भी नोड्स लेस देन इक्वल टू C1 है फ्रॉम C2 इंसर्ट कर देने हैं। इंसर्ट ऑल नोड्स फ्रॉम C2 विच आर लेस देन इक्वल टू दिस करेंट नोड इन C1, मतलब वाइल C1 डॉट वैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2 डॉट वैल। ओके और ये कंडीशन भी चाहिए होगी। ओके ऑलराइट, हमने बोला था कि लिस्ट नोड हम n ले लेंगे फ्रॉम C2। ओके C2 को आगे मूव कर देंगे और n को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके n को डिस्कनेक्ट कर दिया, हमको मिला सिंगल नोड। फिर हम बोलेंगे n को हमको इंसर्ट करना है C1 में, तो बोलूँगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज़ n। ओके n डॉट नेक्स्ट इज़ C1 और प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, ताकि आप अगला नोड प्रीवियस और C1 के बीच में इंसर्ट कर पाए। ओके प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज n डॉट नेक्स्ट इज C1 प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, और जब ये लूप खत्म हो जाए तो हमको C1 को आगे बढ़ाना है, मतलब प्रीवियस हो गया हमारा C1 और C1 हो गया C1 डॉट नेक्स्ट। तो हमारे कोड में बस ये वाला पार्ट बचा, इफ़ C1 बराबर नल। ओके कि अगर C2 के नोड्स बचे और C1 के नोड्स नहीं बचे तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो गया हमारा C2। ओके और फाइनली रिटर्न हेड। ऑलराइट ओके अब एल्स पार्ट हमारा हो जाएगा, C1 और C2 पर स्वैप हो गए, C1 लिस्ट 2 हो गया, C2 लिस्ट 1 हो गया। तो इसको हम C1 ही ले लेते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बस C1 लिस्ट 2 हो गया, C2 लिस्ट 1 हो गया। ओके बाकी सब सेम रहा। ऑलराइट सबमिट करके देखते हैं, तो इसको हम पूरा कॉपी करेंगे। ओके एक बार देख लें सब सही है ना, C1 C2 कोई गड़बड़ा तो नहीं रहा है। ओके यहाँ से यहाँ तक हमको लिस्ट 1 लिस्ट 2 यूज़ नहीं करना है कहीं, ठीक है। ओके तो गए हमारे सोल्यूशन पर, इसको पेस्ट किया। ओके इसको टेस्ट केस चलाते हैं। ओके टेस्ट केस हमारा सही चल रहा है, 1 2 4 1 3 4 सही आया, दोनों एम्प्टी सही आया, एक एम्प्टी एक अनएम्प्टी सही आया। अच्छा वो एम्प्टी वाले केसेस ले लिए। ओके सबमिट करते हैं। ओके बीट्स 100%, दैट्स नाइस। ओके वो 96.1% ऐसा कोई अलग खास नहीं किया हमने, 96% सॉल्यूशंस बीट्स 100%। ओके तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।